देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर इस वक्त आए दिन अलग अलग इलाकों में बदमाशों के बेखौफ होने के सबूत लगातार देखने को मिल रही हैं। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्ली के कई मंत्री अब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर आरोप लगा रही हैं और साथ ही ये भी कह रही हैं कि दिल्ली के उपराज्यपाल जिस तरह से दिल्ली सरकार के कामों में हस्तक्षेप करते हैं, अड़ंगा डालते हैं, अब दिल्ली में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में अपना योगदान क्यों नहीं दे रही हैं। आज के इस रिपोर्ट में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में किस तरह से गैंगस्टर गोल्डी बराड़, गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और गैंगस्टर रोहित बॉक्सर, इन तीनों गैंगस्टरों ने किस तरह से व्यापारियों से रंगदारी मांगने के बाद जब व्यापारियों ने रंगदारी उन्हें नहीं दी तो कैसे उनके प्रतिष्ठानों में घुसकर उन्हें फायरिंग करके 5-5 करोड़ रुपए की पर्ची फेंकी है। साथ ही अब व्यापारियों के अंदर दहशत का माहौल भी देखने को मिल रहा है। दरअसल इससे पहले भी हमने पहली घटना का जब जिक्र किया था, लॉरेंस बिश्नोई जो इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में कैद है। लॉरेंस बिश्नोई का एक साथी है गैंगस्टर गोल्डी बराड़। इसने दिल्ली के महिपालपुर के एक होटल में फायरिंग करवाई थी और जब होटल के मालिक ने पुलिस को शिकायत दी तो उसने कहा कि 2 दिन पहले गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम से उसके पास एक फ़ोन कॉल आया था और उसने 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी और जब रंगदारी की रकम उसने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को नहीं दी तो उसके प्रतिष्ठान यानी उसके होटल के बाहर इस तरह से फायरिंग की गई। उसी दिन हमने देखा कि दिल्ली के नागलोई इलाके में नागलोई पुलिस स्टेशन माफ़ कीजिएगा दिल्ली के नारायणा इलाके में नारायणा पुलिस स्टेशन के बिल्कुल 100 मीटर के दायरे में एक कार स्ट्रीट के नाम से कार का शोरूम है। वहाँ पर 3 से 4 बदमाश अचानक आते हैं और अचानक अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। ये फायरिंग करने का सिलसिला लगातार देखने को मिला। बदमाशों के चेहरे पूरी तरह से ढके हुए थे, लेकिन जब बदमाशों ने फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद वहाँ पर जो पर्ची फेंकी उस पर्ची पे एक नाम लिखा था और वो नाम था गैंगस्टर हिमांशु भाऊ। हिमांशु भाऊ की तरफ से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी उस कार शोरूम के मालिक से मांगी गई थी। और तीसरी घटना नागलोई के रोशन हलवाई के दुकान पर हुई थी और वहां पर भी 3 बदमाशों के नाम उस वक्त पर्ची पर लिखे गए थे, दीपक बॉक्सर, जितेंद्र गोगी और अंकेश लकड़ा। ये बदमाश अलग अलग इलाके में इस तरह से रंगदारी के लिए लगातार फ़ोन कॉल करके उन्हें परेशान कर रही हैं और जो पैसे नहीं देते हैं तो इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं। इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो दिल्ली पुलिस को एक मामले में सफलता अभी तक मिली है, वो मामला है नागलोई का। नागलोई में 2 बदमाशों को पकड़ने में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को कामयाबी मिली है और इन दोनों बदमाशों की जो गिरफ्तारियां हुई है, ये दोनों बदमाश हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं और इनका कहना है कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में बैठे गैंगस्टर रोहित बॉक्सर ने, माफ़ कीजिएगा दीपक बॉक्सर ने इन्हें फ़ोन करके इस तरह से वारदात करने की, डराने धमकाने की जिम्मेदारी सौंपी थी और इसके एवज में उन्हें पैसे भी मिलने थे। हथियार उनके पास हरियाणा से पहुंचाया गया था और ऐसी तमाम जानकारियां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ में बदमाश खुलासा कर रहे हैं। हमने देखा था कि दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में अब से 15 दिन पहले नादिर शाह नामक एक जिम संचालक की हत्या की गई थी और इस केस में उत्तरी पूर्व दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा का नाम निकलकर सामने आया था। हाशिम बाबा ने इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया था और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक गैंगस्टर ने जिम्मेदारी ली थी जिसका नाम है रोहित गोदारा, जो राजस्थान के बीकानेर के लूड़करणसर का रहने वाला है और इसने राजस्थान के सीकर के गैंगस्टर राजू टेहट की हत्या करवाई थी दिसंबर 2023 में और दिसंबर 2023 में ही इसने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करवाई थी। यानी कि 2 बड़े बड़े कांड इसने राजस्थान के अंदर करवाए थे और इससे पहले भी इसका नाम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी निकलकर सामने आया था। रोहित गोदारा को लेकर कहा जाता है इस वक्त वो पुर्तगाल में बैठा है और वहीं से बैठकर अब पहले राजस्थान में इस तरह की वारदातों को अंजाम दिलवाता था और अब वो राजस्थान से निकलकर दिल्ली एनसीआर में भी दस्तक दे चुका है। तो ये 3 अलग अलग घटनाएं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखने को मिली। इन बदमाशों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम से लेकर लोकल पुलिस इंटेलिजेंस की टीम कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में यानी हम तीनों मामलों में देखें तो सिर्फ 2 ही बदमाशों की गिरफ्तारी हो पाई है और यही सबसे बड़ा सवाल है जो आम आदमी पार्टी की सरकार अब
दिल्ली के उपराज्यपाल से पूछ रही है। आम आदमी पार्टी भले ही आने वाले 2024 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हो या फिर चुनावी एजेंडे के तहत इस तरह से राजनीतिक इस मुद्दे को बनाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मुद्दा भी कहीं ना कहीं जायज़ है। और चुनाव से पहले अगर इस तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली के उपराज्यपाल पर हमला करती है तो शायद राज्यपाल के पास अभी जवाब देने का अभी कोई शब्द अगर हम देखें या कोई उनका बयान अभी तक निकल कर सामने नहीं आया है, जो कहीं ना कहीं एक गंभीर मुद्दा है। एक बात और देखने को मिल रही है, दिल्ली में आम आदमी परेशान है या फिर व्यापारियों से रंगदारी मांगी जा रही है, लेकिन दिल्ली के अंदर पुलिस वाले भी सेफ नहीं हैं। कल सुबह सुबह देखने को मिला, रविवार के सुबह सुबह एक नागलोई पुलिस थाने का एक कांस्टेबल था, वहीं पास में ही कुछ शिकायतों के जानकारी पर आया था, लेकिन जब उसे मालूम चला कि 2 शराब तस्कर वहां से गुजर रहे हैं एक वैगन आर कार में, उसने रुकने का इशारा किया और वो नहीं रुके बल्कि उसे रौंद कर चले गए। मरने वाले पुलिस जवान का नाम संदीप कुमार बताया गया था, जिसके अभी हाल ही फिलहाल में दिल्ली पुलिस में उसकी नौकरी लगी थी और वो पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहा था। अब आप कयास लगाइए, अंदाज़ा लगाइए कि जब ये बदमाश पुलिस वालों की हत्या करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं तो आम आदमी हो या व्यापारी हो या फिर कोई और हो, उनके विसाथी इन गैंगस्टरों के सामने क्या होगी। बहरहाल इस पूरे मामले में दावा किया जा रहा है कि अलग अलग गैंगस्टरों से पूछताछ करने की बातें कही जा रही हैं, लेकिन ज़्यादातर देखें हम तो जितने गैंगस्टरों के नाम इन मुद्दों में निकल कर सामने आ रहे हैं, उनमें एक गैंगस्टर को अगर हम छोड़ दें, गोल्डी बराड़ को, तो सारे के सारे इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही बंद हैं। और ऐसे में जेल के अंदर बैठकर जिस तरह से वारदातों को अंजाम दिलवाते हैं, वो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि आखिर इन बदमाशों पर लगाम कैसे लगाया जा सकेगा। वैसे इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए हिंद फर्स्ट। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।